आज जब दुनिया शोर में जी रही है, जब हर व्यक्ति अपने पक्ष को सही और दूसरी को गलत साबित करने में लगा है, ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति शांति से मुस्कुराकर कहे, मुझे कोई गम नहीं, देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन, तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है। ये शब्द किसी राजनीतिक मंच से नहीं निकले। ये वाक्य किसी प्रचार भाषण का हिस्सा नहीं था। ये शब्द निकले थे संत रामपाल जी महाराज के मुख से, एक ऐसे संत के जो परिस्थितियों से नहीं सत्य से चलता है। कठिन परिस्थितियां हैं, आरोप हैं, सवाल हैं, कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन चेहरे पर भय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का कथन है, मुझे कोई गम नहीं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये उस आंतरिक शांति का प्रमाण है जो सत्य के मार्ग पर चलने से आती है। जो व्यक्ति गलत होता है वो बेचैन होता है, जो व्यक्ति सत्य पर होता है वो धैर्यवान होता है। पेपर में छपे सवाल जवाब ये दर्शाते हैं कि उनसे बार बार पूछा गया, क्या आपको डर लगता है, क्या आपको अफसोस है, क्या आप टूटे हुए हैं? लेकिन उत्तर एक ही भाव में है, शांति, विश्वास, धैर्य। ये बताता है कि संत रामपाल जी महाराज परिस्थितियों से नहीं, अपने अंतरात्मा से निर्णय लेते हैं। देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। इसका अर्थ ये वाक्य किसी सांसारिक सत्ता की बात नहीं करता। ये वाक्य सत्ता, पद या सुविधा का संकेत नहीं है। अच्छे दिन यहाँ का अर्थ है सत्य का उजागर होना, भ्रम का अंत होना, लोगों का जागरूक होना, सेवा और मानवता की जीत, प्रेम और भाईचारे का बढ़ना। संत रामपाल जी महाराज जानते हैं कि समय सत्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। पेपर कटिंग ये भी बताती है कि उन पर जो भी आरोप लगे, उनका उत्तर उन्होंने शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने उत्तर दिया अन्नपूर्णा मुहिम से, नशा मुक्ति अभियान से, दहेज मुक्त विवाह से, रक्तदान शिविरों से, आपदा सेवा से, गरीबों की सहायता से। ये वो भाषा है जिसे झूठ समझ नहीं पाता। पेपर के अंत में लिखा वाक्य बहुत गहरा है, मेरे अनुयायी मुझसे दिल से जुड़े हैं। ये कोई भावनात्मक दावा नहीं, ये वर्षों की साधना, सत्य शिक्षा और सेवा का परिणाम है। अनुयायी इसलिए जुड़े नहीं हैं कि कोई डर है या कोई लालच है। वे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्हें जीवन में शांति मिली, नशे छूटे, घर बचे, परिवार जुड़े, हिंसा कम हुई, सत्य का रास्ता दिखा। परिस्थिति चाहे जैसी रही हो, सेवा कभी नहीं रुकी। संत रामपाल जी महाराज का संदेश स्पष्ट है, सेवा स्थान नहीं देखती, सेवा स्थिति नहीं देखती, सेवा केवल आवश्यकता देखती है। और यही कारण है कि उनसे जुड़ा हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर समाज सेवा में लगा हुआ है। आलोचना का उत्तर मौन और मर्यादा। पेपर में कहीं भी किसी के प्रति कटु शब्द नहीं है। ये संत की पहचान है, जो स्वयं सही होता है वो दूसरों को गलत कहने में समय नहीं गंवाता। संत रामपाल जी महाराज का उत्तर है, जांच करो, समझो, फिर निर्णय लो। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, केवल एक संत की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है सत्य को समय लगता है लेकिन वो हारता नहीं। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो बिना डर के सही के साथ खड़ा रहता है। आज समाज को चाहिए धैर्य, विवेक, सत्य की परख, अफवाह से दूरी। संत रामपाल जी महाराज यही सिखाते हैं, आंख बंद करके मत मानो, आंख खोल कर देखो। आज यदि कोई पूछे आप इतने शांत कैसे हैं, तो उत्तर यही है, क्योंकि जिसके साथ सत्य होता है उसे किसी फैसले से डर नहीं लगता। और इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मुझे कोई गम नहीं, देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। ये विश्वास है, ये धैर्य है, ये सत्य की आवाज है। आज नहीं तो कल सत्य सामने आएगा, आज नहीं तो कल सेवा की जीत होगी, आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि सत्य को देर हो सकती है, हार नहीं। इतिहास गवाह है, हर युग में सत्य को परखा गया है, हर युग में सच्चे लोगों को कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, सत्य कभी घबराया नहीं। पेपर कटिंग में जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये नहीं कि हालात कठिन है, बल्कि ये है कि उन हालातों के बीच भी मन स्थिर है, वाणी संयमित है और दृष्टि भविष्य पर टिकी हुई है। रामपाल जी को गम नहीं, ये वाक्य केवल व्यक्तिगत भावना नहीं, ये एक दर्शन है। ये बताता है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई सफाई दे रहा है, हर कोई जवाब दे रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक अलग रास्ता चुना।
मौन, मर्यादा और कर्म। पेपर कटिंग में कहीं भी क्रोध नहीं दिखता, कड़वाहट नहीं दिखती, प्रतिशोध नहीं दिखता। ये वही मौन है जो भीतर की सच्चाई से आता है, क्योंकि जिसे पता होता है कि समय सच्चाई उजागर कर देगा, वो जल्दबाजी में कुछ नहीं कहता। जब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं अच्छे दिन फिर आएंगे, तो ये वाक्य राजनीति से नहीं जुड़ा, ये किसी पद से नहीं जुड़ा। ये वाक्य जुड़ा है आत्मिक जागृति से, सत्य के स्वीकार से, मानवता के उत्थान से, सेवा के विस्तार से। अच्छे दिन का अर्थ है जब इंसान इंसान के लिए खड़ा होगा, जब भूखा नहीं सोएगा, जब नशा नहीं रहेगा, जब हिंसा नहीं रहेगी, जब परिवार टूटेंगे नहीं, जुड़ेंगे। यही अच्छे दिन हैं। विश्वास की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पेपर कटिंग में लिखा वाक्य मेरे अनुयायी मुझसे दिल से जुड़े हैं बहुत कुछ कह जाता है। दिल से जुड़ाव डर से नहीं होता, दिल से जुड़ाव लालच से नहीं होता। ये जुड़ाव पैदा होता है जब कोई आपके जीवन में शांति लाए, जब कोई आपकी बुरी आदतों से बाहर निकाले, जब कोई आपके परिवार को बचाए, जब कोई आपको सही और गलत का अंतर सिखाए। इसलिए ये जुड़ाव कोई अचानक बना रिश्ता नहीं, ये वर्षों की साधना और सेवा का परिणाम है। संत रामपाल जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे केवल उपदेश नहीं देते, वे अनुयायियों को उत्तरदायी नागरिक बनाते हैं। पेपर कटिंग के पीछे की सच्चाई ये है कि हर अनुयायी कहीं न कहीं सेवा में लगा हुआ है। कोई रक्तदान कर रहा है, कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहा है, कोई नशा छोड़कर दूसरों को भी छुड़वा रहा है, कोई आपदा में राहत पहुंचा रहा है। जब गुरु ऐसा संस्कार देता है तो समाज अपने आप बदलने लगता है। आसान समय में हर कोई शांत दिख सकता है, लेकिन कठिन समय में जो स्थिर रहे, जो संयम न खोए, जो सत्य से न डिगे, वही वास्तव में मजबूत होता है। पेपर कटिंग में दिखाई गई छवि यही सिखाती है, न चेहरे पर भय, न आंखों में अस्थिरता। ये वही व्यक्ति है जो जानता है मैंने जो किया है वो मानवता के लिए किया है। आज समाज में अफवाहें बहुत तेज चलती हैं, लेकिन अफवाहें अनुभव के सामने टिक नहीं पाती। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझता है, जो उनके अनुयायियों के जीवन में बदलाव देखता है, वो केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता। पेपर कटिंग लोगों को यही प्रेरणा देती है, पहले देखो, फिर सोचो, फिर बोलो। हर बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पेड़ एक दिन में नहीं उगता, नदी एक दिन में नहीं बहती, और सत्य एक दिन में स्वीकार नहीं होता। लेकिन जब सत्य सामने आता है तो वो स्थायी होता है। संत रामपाल जी महाराज का धैर्य यही दर्शाता है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं है। उन्हें पता है कि सत्य को रास्ता खुद बनाना आता है। आलोचना का सबसे बड़ा उत्तर चरित्र। अगर कोई पूछे आप आलोचना का जवाब क्यों नहीं देते, तो इसका उत्तर है क्योंकि सबसे बड़ा जवाब चरित्र होता है। अगर जीवन शुद्ध है, कर्म पारदर्शी है और उद्देश्य मानवता है, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ये संदेश केवल अनुयायियों के लिए नहीं, ये स्क्रिप्ट केवल संत रामपाल जी महाराज को मानने वालों के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो भ्रम में है, जो डर में है, जो असमंजस में है, जो सच्चाई समझना चाहता है। संदेश सरल है, निर्णय से पहले ज्ञान को समझो। आज लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी भटक जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जीवन धैर्य की जीवित मिसाल है। वे सिखाते हैं सत्य की राह लंबी होती है, लेकिन सुरक्षित होती है। जब भविष्य वर्तमान से ज्यादा स्पष्ट होता है, देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। ये वाक्य भविष्यवाणी नहीं, ये विश्वास है। ये उस व्यक्ति का विश्वास है जिसने वर्तमान को भी सेवा में बदला है, जिसने कठिनाई में भी किसी का अहित नहीं किया। समाज को आज किसकी जरूरत है? आज समाज को चाहिए संयम, विवेक, सत्य का साहस, सेवा की भावना। संत रामपाल जी महाराज इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। केवल समाचार नहीं, ये आने वाले समय का दस्तावेज है। जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे उस समय भी वे शांत थे, स्थिर थे और सत्य पर अडिग थे। समापन, भरोसे की आवाज। आज अगर कोई पूछे आपको कैसे पता कि अच्छे दिन आएंगे, तो उत्तर यही है, क्योंकि जब रास्ता सही हो तो मंजिल तय होती है, क्योंकि जब उद्देश्य मानवता हो तो परिणाम कल्याण होता है। और इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मुझे कोई गम नहीं, देख लेना, फिर आएंगे अच्छे दिन। ये विश्वास है, ये धैर्य है, ये सत्य की आवाज है। आज नहीं तो कल सत्य सामने आएगा। आज नहीं तो कल सेवा की जीत होगी। आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे,
क्योंकि सत्य को देर हो सकती है, हार नहीं। विश्वास को परखा जा सकता है, तोड़ा नहीं। और इसलिए आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन दिखने लगे अब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।